ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। आज हम सभी तत्व और पदार्थ के विषय में जानेंगे। तत्व और पदार्थ। सबसे पहले तत्व। तत्व क्या है? तो जिनके जानने या श्रद्धान करने से हमें अपनी आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो सके और हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सके, ऐसे वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। तत्व दो शब्दों से मिलके बना, तत् प्लस त्व। तत् मतलब होता है वह, मतलब वस्तु, और त्व मतलब होता है भाव या पना। तो जिस वस्तु का जो भाव होता है, जिस वस्तु का जो अर्थ होता है, जिस वस्तु का जो प्रयोजन होता है, वो कहलाता है तत्व। आइए देखते हैं तत्व कितने होते हैं। तो तत्व 7 होते हैं। पूज्यवर आचार्य देव उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। आइए इन 7 तत्वों के विषय में हम विस्तार से जानते हैं। इन 7 तत्वों में ही पुण्य और पाप, इन दो को मिला देने से 9 पदार्थ होते हैं। सबसे पहले जीव, जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है। जो जानता देखता है, जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें संवेदनाएं होती हैं, उसका नाम जीव है। फिर है सेकंड अजीव। अजीव कौन है? तो जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है या जिसमें संवेदनाएं नहीं होती हैं, वह अजीव है। जब ये दोनों जीव और अजीव दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से एक नया एक्शन, रिएक्शन होता है। जब यहाँ ये दोनों मिलते हैं तो कुछ ना कुछ मन से, वचन से या काय से होता है, और इन मन वचन काय के एक्शन से जो इन्वायरमेंट में रिएक्शन होता है, उसे कर्मों का आना होता है। उसे ही हम कहते हैं आश्रव। राग द्वेष आदि भावों के द्वारा आत्मा में आने वाले कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बंध। जो कर्म आए हैं उनका आत्मा के साथ बंधना, इसका नाम है बंध। राग द्वेष आदि के भावों के द्वारा आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी के समान मिलकर एक मेक हो जाना बंध कहलाता है। जो कर्म आए हैं वे आत्मा के साथ कैसे बंध गए? जैसे दूध में पानी। दूध दूध है, पानी पानी है। दोनों अत्यंत भिन्न, अलग अलग होते हुए भी जब मिला दिए जाते हैं तो सामने कैसे दिखते हैं? एक मेक। बस वही स्थिति यहाँ पर है। कर्म अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन जब दोनों मिला दिए जाते हैं या मिल जाते हैं, वो बंद होता है, तो स्थिति में वह एक मेक दिखाई देते हैं। यद्यपि दोनों हैं कैसे? दोनों अलग अलग हैं। जब किसी आत्मा को ये फीलिंग आए कि देखो अब ये कर्मों का बंधन छोड़ना है, तो क्या करता है? जिन कारणों से कर्मों का आश्रव मतलब आगमन होता था, उनसे बचता है। उसका नाम है संवर। आश्रव का ना होना अर्थात आते हुए कर्मों का रुकना संवर कहलाता है। तो जो आश्रव के द्वार हैं, कर्मों के आने का द्वार है, उससे बचने का नाम ही संवर है। फिर आती है निर्जरा। निर्जरा क्या है? तो आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का एक देश मतलब थोड़ा सा क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, इसका नाम निर्जरा है। और कंटिन्यू धीरे धीरे कर्म झर रहे हैं। जो कर्म हमने पहले से बांधे हुए हैं वो अपना फल देकर अपने टाइम पीरियड पर पूरे होने के बाद झर जाते हैं, इसे कहते हैं निर्जरा।
और जब एक दिन संपूर्ण कर्म हमारी आत्मा से पृथक अलग हो जाएंगे, इसका नाम है मोक्ष। अच्छी तरह फिर से सातों तत्वों को देखें। सबसे पहले जीव, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, वह जीव। दूसरा है अजीव, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती। फिर तीसरा है आश्रव, कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। बंध, कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना बंध है। नए कर्मों का आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाना, इसका नाम संवर है। जो पहले से कर्म पड़े हुए हैं, उन कर्मों का धीरे धीरे झर जाना, इसका नाम निर्जरा है। संपूर्ण कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। अब अच्छी तरह ये सातों तत्व हमें अपनी फीलिंग में लाने हैं। तो फीलिंग में कैसे लाएं? मैं स्वयं जानने देखने वाला जीव हूँ, मेरा ये शरीर अजीब है, और इन दोनों के मिलन से मैं मन से, वचन से, काय मतलब शरीर से जो कुछ भी करता हूँ, उसके करने से कर्मों का आना होता है, उसका नाम है आश्रव। जो कर्म आया है वो मेरे ही राग द्वेष परिणामों के कारण अच्छे बुरे के चलते मेरी आत्मा से बंध जाता है, इसका नाम है बंध। और जो कर्म मुझसे आकर बंध गए हैं, जब मुझे लगता है कि ये क्या हो गया, संसार बढ़ता चला जा रहा है, अब मुझे इस बंध से बचना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ही अपने द्वारा बांधे गए कर्मों का आवागमन, नए कर्मों का आना रोक देता हूँ, इसका नाम है संवर। आते हुए कर्मों का रुक जाना, इसका नाम है संवर। और जो पहले से कर्म पड़े हुए हैं, उन्हें तप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से एक एक कर क्रमशः झराना, नष्ट करना, अलग करना, इसका नाम है निर्जरा। और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, मुझे मेरे सिद्धत्व स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाना मोक्ष है। तो हमको क्या विचार करना है? तो अच्छी तरह आंखें बंद करके विचार करो, मैं जीव हूँ, मेरा शरीर अजीब है, मैं 24 घंटे दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खाते पीते जो कुछ भी कर रहा हूँ, उससे मन वचन काय में जो प्रवृत्ति हलन चलन हो रहा है, उससे आत्मा में भी परिस्पंदन होता है, और उस परिस्पंदन से नए कर्मों का आना हो रहा है, इसी का नाम आश्रव है। वही कर्म आकर आत्मा से बंध जाता है, उसी का नाम बंध है। और वही जब अशुभ कर्म जो उदय में आता है, तो वही पाप है, और शुभ कर्म जो उदय में आ रहा है, वही पुण्य है। मैंने जो कर्म बांधे हैं, इनका फल मैं ही भोगता हूँ, दूसरा कोई नहीं। और जो मैंने कर्म बांधे हैं वो मैंने ही बांधे हैं, इसलिए मैं ही उन्हें रोक सकता हूँ। तो मैं ही अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके संवर करता हूँ, मतलब नए कर्मों को आने से रोकता हूँ। धीरे धीरे जो कर्म पहले से बंधे हुए हैं, उनका एक देश झरना, थोड़ा थोड़ा कम होना, इसका नाम निर्जरा है। जब मैं ही व्रत, उपवास, सामायिक आदि आदि करता हूँ, तो मेरे द्वारा बंधे हुए कर्म धीरे धीरे झरने लगते हैं, इसी का नाम निर्जरा है। और जल्दी ही वह दिन आने वाला है जब मैं अपनी आत्मा पर अनादिकाल से लगे हुए संपूर्ण कर्म रूपी बंधनों को तोड़ दूंगा, तो मैं ही मोक्ष को प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन जाऊंगा। इस प्रकार यह तत्व का चिंतन है, यही तत्व का निर्णय है। इसका अच्छी तरह श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
तो हम सब चाहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तो निरंतर इसका विचार, इसकी वासना और इसे ही अपने मन में दृढ़ता पूर्वक श्रद्धान का विषय बनाएं। मात्र तत्व ज्ञान नहीं करना, तत्व आभास करना है। मात्र पढ़ते नहीं रहना, हमें याद है जीव जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, नहीं, हमें ये बोध हो मैं स्वयं जीव हूँ, मैं स्वयं जो शरीर रूप में है वह अजीब है। दोनों के मिलन से जो कर्मों का आना है वह आश्रव है। वे ही कर्म आकर आत्मा से बंध रहे हैं, बंध है। मैं स्वयं ही उनको बांधने वाला हूँ, मैं ही शुभ अशुभ बांधता हूँ और मैं ही शुभ अशुभ भोगने वाला हूँ। मैंने जो बांधा है उसे मैं ही रोक सकता हूँ, वही संवर है। मैंने जो बांधा है उसे मैं ही काट सकता हूँ, उसका नाम निर्जरा है। और अंत में संपूर्ण कर्मों का मुझ आत्मा से अलग हो जाना, पृथक हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से और देखते हैं। जैसे एक नाव है, वह अजीव है और उसमें बैठा व्यक्ति जीव तत्व है। वह अजीव है नाव और उसमें बैठा हुआ जीव है। नाव में एक छिद्र है और उस छिद्र से पानी अंदर आ रहा है। वह जो पानी के अंदर आने का द्वार है उसका नाम आश्रव है। उस छिद्र का नाम आश्रव है जिससे पानी अंदर आ रहा है। ऐसे ही मैं जीव आत्मा हूँ, शरीर अजीव है और कर्मों का आना, इसका नाम आश्रव है। और पानी का नाव में एकत्रित होना बंद है। पानी आकर उस नाव में भरता चला जा रहा, इसका नाम बंद है। अब नाविक के द्वारा नाव डूब जाने के भय से पानी को रोकने के लिए छिद्र को बंद कर देना, जो छेद था उसमें कुछ लगा देना, इसका नाम संवर है। और फिर अंदर भरे हुए पानी को धीरे धीरे निकाल देना, धीरे धीरे पानी को अलग करना, इसका नाम है निर्जरा। और जब सारा पानी निकाल दिया तब नाव पूर्ण हल्की हो गई, इसका नाम मोक्ष है। ऐसे ही शरीर भी एक नाव है जो कैसा है, अजीव तत्व है। उसमें बैठा हुआ जीव राया, चेतन राजा मेरा आत्मा है, जो कैसा है, जीव तत्व है। शुभ अशुभ कर्मों का आना ही आश्रव है। आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ एक में एक हो जाना बंद है। मन वचन काय की चंचलता को रोकना संवर है। तप के द्वारा कर्मों का आत्मा से एक देश छूट जाना निर्जरा है और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से पृथक अलग हो जाना मोक्ष है। यहाँ तक तत्वों को हमने जाना। अच्छी तरह इन तत्वों की श्रद्धा बनाएं, दृढ़ विश्वास करें। और ये मात्र मैं ही जीव हूँ ऐसा नहीं, ये संसार के प्रत्येक जीव पर घटित हो रहा है। जितने सिद्ध हो गए वे सब इस बंधन से मुक्त मोक्ष हो गए और बाकी जो हैं वे इसी में संवर बंध आश्रव निर्जना इसी में लगे हुए हैं। पदार्थ का लक्षण और भेद। जिसमें तत्व पाया जाता है उसे पदार्थ कहते हैं। 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला देने पर 9 पदार्थ होते हैं। पदार्थ कितने? 9। यद्यपि ये एकदम समान ही हैं, बस अंतर कितना है कि जो बंध हुआ है, जो आश्रव हुआ है, वो 2 भागों में विभक्त हो गया। एक शुभ परिणाम रूप पुण्य और अशुभ परिणाम रूप पाप। आइए देखते। तो पहला पुण्य, जिससे प्राणी को इष्ट वस्तु की प्राप्ति तथा सुखदायक सामग्री की प्राप्ति हो उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य की सबसे सुंदर परिभाषा भगवान पूज्यपाद देव ने ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि के अंदर दी और उन्होंने कहा कि जो क्या करता है, पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र कर दे उसका नाम पुण्य है। इससे सुंदर डेफिनेशन पुण्य की और कहीं नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा जो क्रियाएं, जो परिणाम आत्मा को पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, सुंदर करते हैं,
उसका नाम पुण्य है। जैसे सुपुत्र की प्राप्ति, व्यापार में लाभ और उच्च पद की प्राप्ति ये पुण्य के उदय से होते हैं। पुण्य का संचय कैसे होता है? तो धर्म का पालन करना, पूजन करना, दान देना, शिक्षा का प्रचार करना, परोपकार आदि पुण्य संचय के कारण हैं। पुण्य और पाप पर विस्तार से चर्चा मैंने पुण्य पाप मीमांसा के अंदर की है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सब उसे भी अच्छी तरह देखें और समझें कि पुण्य और पाप क्या है। पाप, जिससे प्राणी को अनिष्ट वस्तु और दुखदायक सामग्री प्राप्त होती है, उसे पाप कहते हैं। जैसे पुत्र का मरण हो जाना, चोरी हो जाना, रोग हो जाना आदि पाप के उदय से होता है। पाप कैसे बढ़ रहा है या हम कैसे पाप करते हैं? तो हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह रखना, परनिंदा करना, किसी का बुरा विचारना, जुआ खेलना आदि खोटे जो सप्त व्यसन हैं उन्हें करना से पाप का संचय होता है। हम कोशिश करें कि धीरे धीरे अपने पाप कर्म से बचें। जितना हो सके उतना हमें पापों से बचना है। क्यों? ये पाप पहले परिणामों में आते हैं अशुभ उपयोग के रूप में, फिर हम उन्हें बांध लेते हैं और जब भी पाप कर्म आश्रव करके आत्मा के साथ बंध जाते हैं और फिर जब वे उदय में आते हैं तो महानतम कष्ट देते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के शब्दों में बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। वे कहते हैं, जब जीव कर्म बांधता है तब मुख में पानी होता है और जब उस कर्म का उदय आता है तब आंखों में पानी होता है। तो ऐसा कर्म नहीं, ऐसा कर्म हमको नहीं बांधना जिसे भोगते समय आंखों से पानी गिरे, मतलब महान तकलीफ, वेदना, दुख हो। इसलिए अपनी क्रिया को, अपने आचरण को, अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित बनाएं कि आने वाला समय हमें दुख का ना देखना पड़े। इसके लिए क्या करें? एक सूत्र अपने जीवन भर के लिए रख लें कि मेरे विचारों से ही मेरी सृष्टि बनती है। मेरे विचार मतलब मेरे परिणाम, मेरे भाव ही शुभ रूप होने से पुण्य बनेगा, पुण्य बनने से मुझे ही सुख की सामग्री, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और मैं ही जो पाप कर्म अशुभ उपयोग के माध्यम से बांधूंगा, जब उनका उदय आएगा तो महान दुख, बीमारी, कष्ट, परेशानी देखने को आएगी। पहले ही हम निर्णय कर चुके हैं कि भगवान कोई भी सुख दुख का दाता नहीं, कोई बाहर से अन्य देवी देवता या अन्य कोई माता पिता सुख दुख देने वाले नहीं, कोई नहीं। जो सुख दुख है वो मेरे ही द्वारा बांधे गए कर्मों का फल है। इसलिए हमें और आपको हमेशा क्या विचार करना है कि जितना हो सके उतना पाप से बचें और पुण्य संचय में लगें और हृदय में भावना यह हो कि एक दिन में इन पुण्य पाप से ऊपर उठ के शुद्धोपयोग में लीन होके भगवान बन सकूं। जब मुझे केवल ज्ञान रूपी महान फल की प्राप्ति हो तब क्या होगा? वहां तो संपूर्ण पुण्य पाप दोनों छूट जाएंगे। लेकिन आज हमें बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक बुरे काम, खोटे काम, पाप कर्म छोड़ने हैं और जितना जितना जीवन में हो सके पुण्य कर्म, पुण्य क्रिया, अच्छे अच्छे काम इंक्लूड करते चले जाएं। सबसे ज़्यादा पुण्य बढ़ता किससे? दो चीज़ों से, एक देव पूजा और एक दान। इन दोनों के माध्यम से महान पुण्य बढ़ता है। और पाप छूटता कैसे? तो पाप छोड़ने के दो सर्वश्रेष्ठ काम, एक सामायिक, दूसरा प्रतिक्रमण। बस ये काम यदि हम रोज करने लगे हमारा जीवन ही पलट जाएगा, जीवन ही सुंदर बन जाएगा। जितनी देर हम सामायिक करेंगे उतनी देर संपूर्ण आरंभ परिग्रहों का
सावध का संपूर्ण प्रकार की बाह्य क्रियाओं का त्याग कर दिया। अब जितनी देर तक इन बाह्य क्रियाओं का, बाह्य आचरण, बाह्य प्रवृत्ति का त्याग हुआ, उतनी देर तक के लिए पाप कर्म रुक गए। और जितना हमने पूर्व में पाप कर्म बांधा है वो सब कुछ प्रतिक्रमण के माध्यम से नष्ट हो जाएगा। हम बार बार अपने द्वारा किए गए पाप कर्म की क्षमा याचना प्रतिक्रमण में करते कि हे प्रभु, मैंने अनादिकाल से आज तक जो जो पाप कर्म बांधे हैं, मेरे वे सब पाप कर्म मिथ्या हो। तो प्रतिक्रमण सामायिक पाप कर्म को रोकने वाले सबसे बेस्ट उपाय और पुण्य को निरंतर बढ़ाने वाले हैं देव पूजा और दान। भगवान कुंद कुंद देव ने कहा, दानम पूया सावय मुखम धम्मो। ये सावय मतलब श्रावक के मुख्य धर्म हैं। तेन बिना सावय नत्थि, इनके बिना श्रावक नहीं होता। इसलिए हमको क्या करना, रोज पूजन करनी है, रोज कुछ दान देना। इनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम देव पूजा कैसे करें, कैसे हम सठ आवश्यक जो श्रावकों के हैं उनका पालन करें, और कैसे हम मुनियों के जो सठ आवश्यक हैं उन्हें भी अपने जीवन में एक्सेप्टेंस करें, उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर इस जीवन को सुंदरतम बनाएं। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, हमें भगवान बनना है। तो भगवान ऐसे नहीं बनते कहते कहते, भगवान करके बनते हैं। और करना कैसे है, जो आगम ग्रंथों में लिखा है उसे एज इट इज़ फॉलो अप करना है, उसे पालन करना है। इसी से हम एक दिन भगवान बनेंगे। तो आज का चैप्टर बहुत सुंदर, तत्वों की श्रद्धा सम्यक का कारण है, और सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। जैनम जयतु शासनम।